राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, सभी का दिल से धन्यवाद। और सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, जय भद्रकाली। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी जो भी समस्या है उस समस्या का जल्द से जल्द अंत हो जाए, आपकी लाइफ से ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, ऊपर दिए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, अपने पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। 9501593516 पर आप मैसेज करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग अपने लिए बुक करवा सकते हो। ओके जी। तो जहाँ पे सभी राशियाँ मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है। आज की रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या बातें चल रही हैं। थर्ड पार्टी क्या बातें कर रही है और आपके पर्सन उनसे कौन सी बातें हैं जो आपको नहीं बताना चाहते हैं, और उनकी क्या सिचुएशन है इस वक्त, इसी पर रीडिंग होने जा रही है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या बातें चल रही हैं। ओके जी। और जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी मैच करती है आपको उतनी एनर्जी लेनी, बाकी एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और जो उनकी रीडिंग हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, जिनका एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर है, जहाँ फिर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, जहाँ शादीशुदा हो, एक ही छत के नीचे रह रहे हो। ओके। और ये सभी जनरल्स के लिए होती है। ओके। इसे अपने हिसाब से आपको इस रीडिंग को देखना है और लेना है। और जिस पर्सन के लिए भी आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में ज़रूर से ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कौन सी बातें चल रही हैं, क्या बातें वो कर रहे हैं इस वक्त, और क्या सिचुएशन है उनकी। और रीडिंग को क्लेम जरूर से करिए कीजिए, ताकि हमें पता चले कि भाई आपके लिए कितनी रीडिंग आपके साथ मैच करती है। और ईश्वर का धन्यवाद जरूर करें कमेंट बॉक्स में। जय माँ काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय हनुमान जी, आपको जरूर से लिखना है और एनर्जी को क्लेम करना है। क्या बातें कर रही हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, क्या बातें चल रही हैं उन दोनों के बीच में, कौन सी बात को लेकर वो परेशान है, या क्या बातें उनके बीच में हो रही हैं, कैसी बातें उनके बीच में चल रही हैं। थर्ड पार्टी ने भाई कोई ऐसी गलती कर दी है, थर्ड पार्टी ने कोई गलती करी है, बस इतना बता रही हूँ आपको। थर्ड पार्टी ने कोई गलती कर दी है, थर्ड पार्टी से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। सिंह राशि है, मेष राशि है, राहु की एनर्जी, चंद्रमा की एनर्जी। जब भी इनकी कोई रीडिंग करती हूँ थर्ड पार्टी की, तो कोई ना कोई सच्चाई बाहर जरूर से निकलती है। ओके ओके। थर्ड पार्टी अपने संबंधों को लेकर एक नई शुरुआत करना चाहती है। क्यों करना चाहती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। और लास्ट में हम एंजल नंबर और डिवाइन मैसेज भी जरूर से देखेंगे। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, क्या हो रहा है। भाई ये कार्ड आना चाहता है, मुझे लेना ही पड़ेगा। कई बार होता है कि कार्ड कोई बार बार आता है तो फिर हमें लेना पड़ता है। देख लीजिए कैसे उछल रहे हैं, जैसे ये भी बताने के लिए उतावले हो रहे हैं कि हमें बताना है जल्दी से। आप तक बताना चाहता है डिवाइन। ओके। थर्ड पार्टी बहुत ही परेशान है। एक बॉटम डेक से कार्ड आए, लेकिन बहुत ही खराब कार्ड आया इनका थर्ड पार्टी का। किसी चीज़ को लेके बहुत ही परेशान है, किसी लालच का कार्ड निकला इनका। ओके। अब हम इस रीडिंग को लेते हैं। सबसे पहला कार्ड जो इनका आया है थर्ड पार्टी आपके पर्सन का, वो ये है कि इनकी आपस में बहुत झगड़े हो रहे हैं, बहुत झगड़े चल रहे हैं, बहुत ही फाइट हो रही है, किसी चीज़ को लेके फाइट हो रही है। बहुत ज़्यादा इनके झगड़े चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनकी फाइट चल रही है। जहाँ फिर ये फाइट हुई थी, यानी कि आपको नहीं पता चला कि कब इनकी फाइट हुई, किसी चीज़ को लेके फाइट हो रही है इनकी। थर्ड पार्टी आपस में झगड़ रहे हैं। किसी ने एक डिसीजन लिया, किसी ऐसे पर्सन ने डिसीजन लिया जो एज में या तो बड़ा हो सकता है, जहाँ फिर एज में छोटा हो सकता है। थर्ड पार्टी का ही पर्सन है कोई, जहाँ फिर कोई आपका पर्सन है। इस पर्सन ने कोई डिसीजन ले लिया, स्टिक डिसीजन लेने के लिए, यानी कि कहा इस पर्सन ने, लेकिन इस महादय से कोई गलती हो गई, यानी कि इनसे कोई ऐसी गलती हो गई है जिसकी थर्ड पार्टी भरपाई करने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी। जहाँ तो ये गलती थर्ड पार्टी से हुई, जहाँ फिर आपके पर्सन से हुई।
यानी कि जे बिना सोचे समझे एक मूर्ख इंसान होता है ना, द फूल का कार्ड क्या होता है, यानी कि कोई मूर्खता करी है इन्होंने, कोई मूर्खता करी है इन्होंने। द फूल का कार्ड हमेशा एक मूर्खता को दर्शाता है, गलती को दर्शाता है। लेकिन ये कार्ड बहुत ही पावरफुल माना जाता है। अगर हम बात करें इस झगड़े के कारण, यानी कि जो पर्सन, एक ऐसा बदलाव इनकी लाइफ में आ रहा है कि यानी कि इस पर्सन ने कोई ऐसी लापरवाही करती है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी बहुत ही परेशान है, क्योंकि जो इस पर्सन ने कोई डिसीजन ले लिया है और फिजिकल रिलेशन को लेकर भी भाई फाइट चली है इनके बीच में, किसी संबंध को लेकर इनकी बहुत ही फाइट चली है। तो ये ना अब कोई नया पर्सन ढूंढना चाहता है, या तो आपके पर्सन कोई नया पर्सन ढूंढना चाहते हैं, या फिर ये दोबारा अपना रिश्ते अच्छे बनाना चाहते हैं। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन एक अच्छा रिश्ता कायम करना चाहते हैं, यानी कि डील करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी से आपके पर्सन डील करना चाहते हैं, या फिर थर्ड पार्टी आपके पर्सन से अच्छी डील करना चाहती है, और इस झगड़े की वजह से ये लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इनके आपसी रिश्ते बहुत ही खराब हो रहे हैं। और ये पर्सन किसी एक्शन में है, क्योंकि ये सोड का कार्ड निकला है, किसी कानूनी मामले को लेकर दिखता है, जो कि सीधा सीधा थर्ड पार्टी की ओर इशारा करता है। कोई ऐसी महिला पर्सन भी है, थर्ड पार्टी की ऐसी महिला पर्सन है जो, जहाँ तो ये महिला किसी गर्भ धारण को लेकर, किसी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ही ज़्यादा फाइट कर रही है, यानी कि इस पर्सन पर कोई ऐसा दबाव बनाया जा रहा है प्रेगनेंसी को लेकर। इस पर्सन ये जो डिसीजन ले रहा है ना पर्सन, तो ये एक तरह का इनकार कर रहा है, और ये थर्ड पार्टी यहाँ पर इनसे झगड़ा कर रही है। कोई ऐसी महिला पर्सन थर्ड पार्टी की जो आपके बच्चों को देखकर बिल्कुल खुश नहीं है। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो ये आपको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये महिला पर्सन अपनी मुट्ठी में सब कुछ करना चाहती है, जहाँ पर इसने सब कुछ अपनी मुट्ठी में ले रखा है, तो ये आपके पर्सन पर एक तरह का दबाव बना रही है, प्रेशर बनाया जा रहा है। लेकिन ये पर्सन टच से मस नहीं हो रहा है, और इनके झगड़े के कारण एक नहीं बहुत सारे हैं, जहाँ पर थर्ड पार्टी किसी सेपरेशन में, यानी कि किसी ने इनको धोखा दे दिया है, यानी कि घाव दिया इनको, जहाँ पर ये वही कर्मा भोग रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ कुछ कोई पास्ट में किया। ये कार्ड पास्ट का है, ये रिवर्स में कार्ड आया हुआ है। तो पास्ट में इन्होंने जैसे आपको धोखा दिया, हो सकता है इन्होंने किसी को धोखा दिया, जहाँ आपको धोखा दिया, किसी को धोखा दिया इन्होंने, किसी थर्ड पार्टी ने किसी को धोखा दिया, वही अब वो पेन से ये गुजर रही हैं। और इनके साथ भी कोई चीट हुई है, थर्ड पार्टी के साथ भी कोई चीट हुई है। जो धोखे का कार्ड आया है, इन्होंने चीट किया है किसी को, या तो थर्ड पार्टी ने चीट किया, या फिर आपके पर्सन ने। इस चीटिंग को लेकर, इस धोखे को लेकर इनके बीच में ये झगड़ा हुआ है, बहुत ही फाइट चली है। और इनको इनके बीच में एक चीज़ और है जो बहुत महत्व रखती है, वो है इनका लालच, पैसे का लालच, धन का लालच। इस लालच को लेकर भी इनके बीच में झगड़ा हुआ। ये तीन चीज़ें बहुत ही महत्व है, मेन है। एक झगड़ा, तीसरा लालच, और ये दूसरा लालच, और ये तीसरा ये धोखा देना। यानी कि इन्होंने एक दूसरे को धोखा ही नहीं दिया, किसी चीज़ को लेकर धोखा दिया। जहाँ तो धन को लेकर धोखा दिया गया है, पैसे के मामले को लेकर धोखा दिया गया है। इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा फाइट चली है, इस धोखे को लेकर फाइट हुई है इनके बीच में, इस धोखे को लेकर फाइट हुई है, इस चीटिंग को लेकर फाइट हुई है, इस लालच को लेकर फाइट हुई है। अब इनकी भाई ये हालत है, ये थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की हालत है। ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं क्योंकि इनको अब एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहा। लेकिन ये अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं। यहाँ पर ये जो कार्ड निकला है ना, ये अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रही, थर्ड पार्टी अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रही है आपके पर्सन से, और अपने रिश्ते फिर से सुधारना चाहती है कि जो भी हुआ चलो जाने दो, अब हमें माफ़ कर दो, और अब हम आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और जो स्टिक मोड में है, क्योंकि इन्होंने अब इनकी बात सुनना बंद कर दिया है। और पेंटाकल्स का कार्ड बताता है इनको
कोई, जिसे कहते हैं ना कि इन्होंने कोई मेहनत करी और फल कोई और ही ले गया, और इनकी मेहनत का फल भाई कोई और ही ले गया, तो इसीलिए जी इतने ज़्यादा निराश बैठे हैं। और आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा निराश बैठे हैं क्योंकि इनकी मेहनत का फल कोई और ले गया। जो मेहनत इन्होंने करी थी वो इनको मेहनत नहीं मिली है, लेकिन इनकी मेहनत का कोई फल ले गया है, और उसमें से कोई चीटिंग हुई है इनकी, तभी इनकी ये हालत हुई है। और अब ये लोग अपने रिश्ते सुधारने में लगे हुए हैं और इनकी बहुत सारी फाइट चल रही है। कोई उम्र से कम कोई पर्सन इनकी लाइफ में कोई बचाव ला रहा है। अगर मैं कहूँ तो इनके बीच में लड़ाई के कारण, इनसे इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है इनकी लड़ाई के कारण, कोई एक्शन लिया हुआ है इसने, इनके खिलाफ किसी ने एक्शन लिया है, थर्ड पार्टी के खिलाफ। जहाँ तो इनका कोई बच्चा है, जहाँ फिर इनका कोई चाहने वाला हो सकता है, कोई उम्र में कम एज का पर्सन है जो भाई इनकी मंडली से अलग होना चाहता है। और ये पर्सन कम एज का जो है खराब डिसीजन ले रहा है, यानी कि इनके खिलाफ खड़ा हो गया है। हो सकता है इस पर्सन ने इनको धोखा दे दिया हो, इस पर्सन ने दिया हो धोखा, लेकिन वो कम एज का हो सकता है या फिर ज़्यादा एज का हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन है जिसने एक्शन लिया इनके खिलाफ, अब इनके झगड़े का कारण बनाए। आप जो अपने भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। किंग ऑफ वॉन्ड्स जी भाई अपने ही लोगों पर एक दाव खेलना चाहती है। अब जो अपने पास के जितने आसपास के लोग हैं उनसे सहानुभूति चाहती है थर्ड पार्टी, यानी कि अच्छा बनने की नाटक किया जा रहा है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम पर भरोसा किया जाए, और ये सबका समर्थन मांग रही है, आपके आसपास के लोगों से एक भाव मांग रही है, इज्जत मांग रही है, लेकिन इनको वो इज्जत नहीं मिल रही है जो इज्जत चाहती है। तो थर्ड पार्टी को भाव नहीं दे रहा, वो पर्सन भाव नहीं दे रहा, या तो आपका पर्सन भाव नहीं दे रहा, यानी कि अपने मंडली में जे और लोगों को शामिल करना चाहती है, यानी कि ये किसी का समर्थन मांग रही है, साथ मांग रही है किसी का, या तो जो थर्ड पार्टी का साथ मांग रही है, यानी कि थर्ड पार्टी का साथ मांग रही है, मतलब कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी चल रही है। तो आपके पर्सन को लेकर जो थर्ड पार्टी किसी से समर्थन मांग रही है और आपके पर्सन से भरोसा मांग रही है, अपने फेवर में करना चाहती चीज़ें, लेकिन इनकी फेवर में कोई नहीं आ रहा है। और आसपास के लोगों से ये एक अच्छा बनने का नाटक कर रही है ताकि इन पर भरोसा किया जाए और इनकी बात सुनी जाए। जो इनके क्लोज हो सकते हैं, बिल्कुल क्लोज लोग हैं वो, उनसे जो इज्जत मांग रहे हैं, लेकिन इनको इज्जत नहीं मिल रही है क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है। ये धोखे की एनर्जी है, जहाँ तो आपके पर्सन इनको इज्जत नहीं देना चाहते, यानी कि अपने रिश्ते अच्छे करना चाहती थर्ड पार्टी, लेकिन ये इतने धोखे के बाद कौन रिश्ते अच्छे करेगा इनके साथ? कोई नहीं करेगा। ये कोई महिला पर्सन हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी का कोई ऐसा पर्सन ये जो पहले इनकी जो चलती थी ना दादागिरी, अब जो वैसी दादागिरी नहीं चला पा रहे हैं। जो पहले अपने इशारों पर किसी को नचाते थे, अब इनके इशारों पे कोई नाच नहीं रहा है। अब ये प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि इनको धोखा देने वाले लोग आ चुके हैं, इनके जैसे इनको चीटर मिल रहे हैं, अब ये लालची लोग मिल रहे हैं। यही कारण है इनकी लाइफ में अब ये फाइट का, ये कारण है फाइट इसीलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने
कुछ काम ही ऐसा कोई ऐसा किया है और इनकी मेहनत, जो इन्होंने मेहनत करी थी वो फल कोई और ले गया और अब इनको तकलीफ़ हो रही है और इनके लालच और इनका धोखा अब इनके आगे आ रहा है। अब इनको वो भाव नहीं मिल रहा है। अब जी इज्जत मांग रही है, अपने ही लोगों से इज्जत मांग रही है, लेकिन अपने ही लोग इनके अब इनको जूते मार रहे हैं भाई, क्योंकि इन्होंने गलतियां करी हैं बहुत सारी। और अब जी इस पर्सन से साथ भी रिश्ते अच्छे बनाना चाहती है, लेकिन वो पर्सन बिल्कुल स्टिक मूड में बैठा है। सोड का ये जो कार्ड निकला है, कोई एक्शन ले रहा है, इनके अपने ही बंदों से भाई जूते खाना। बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है इनकी। इनकी हालत ऐसी हो गई है थर्ड पार्टी की, यानी कि इनको कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा है, रास्ते इनके बिल्कुल ब्लॉक हो गए हैं। कुछ भी चीज़ें स्टेबल नहीं है। कोई इनका ही बंदा इनके खिलाफ खड़ा हो गया है, इनके परिवार का मेंबर कोई इनके खिलाफ खड़ा हो गया है, इसीलिए इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आई। अब भाई धोखा किया है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। इनका लालच और इनका धोखा इनको लेकर बैठ गया है और अब जो चाहते हैं कि भाई हमारी बात सुनो, हमारी बात मानो, हमारी मुश्किलें आसान करो, अब हमें वो इज़्ज़त दो। वो जो पहले इनकी दादागिरी चलती थी, अब इनकी वो दादागिरी नहीं चल रही है। पहले जी इतना किसी पर रोब जमा रही थी ना थर्ड पार्टी, अब वो उतना रोब आपके पर्सन पर नहीं जमा पा रही है। पहले इनकी इतनी चलती थी, आदमी जी मुट्ठी में करना चाहती थी, इनकी मुट्ठी में करके तो रखा है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से पहले था। अब जी इनके हाथ से मामला निकलता हुआ दिख रहा है इनको, तो अब जी अच्छे बनने का नाटक कर रही है और अपने आसपास के अपने ही लोगों से कह रही है कि जी भाई मुझे समर्थन दिया जाए, मुझे भाव दिया जाए, मुझे इज्जत दी जाए, मेरा साथ दो, मैं गलत नहीं हूँ, मैं अच्छी हूँ। तो थर्ड पार्टी अपने आप को अच्छा कह रही है। किसी से मर्जी पूछ लो, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो लालची बिल्कुल नहीं, हमने तो धोखा कोई किया ही नहीं, हमने कोई चीट ही नहीं करी है, हम धोखा करते ही नहीं हैं। तो ये तो उस पर्सन की गलती थी, तो उन्होंने किया, मैंने नहीं किया, हम नहीं करते भाई, कुछ नहीं किया हमने। लेकिन फिर ये लड़ाई की वजह क्या, कारण क्या है? वो कारण वजह यही है, इन दोनों के बीच में चल रहा है इस वक्त जमकर फाइट चल रही है भाई। पहले मैंने कुछ दिन पहले मैं आपसे रीडिंग करी थी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, कि इनके बीच में कोई झगड़ा चल रहा है, किस चीज़ को लेकर चल रहा है। वो कारण यही है, कोई धोखे की एनर्जी है। तब भी इनकी फाइट ही निकली थी कि इनके बीच में फाइट चल रही है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड हमारा फाइट का है। तब भी इनकी फाइट हो रही थी, यानी कि अभी भी इनका झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी इनके लाइफ में झगड़ा ही चल रहा है, यानी कि कोई क्लैरिटी नहीं इनको मिल रही है। और डबल माइंड में ये लोग बैठे हैं। डबल गेम खेलने वाले लोग अब खुद डबल गेम में फंसे हुए हैं, अब खुद क्लैरिटियाँ दे रहे हैं, एक दूसरे को क्लैरिटी दे रहे हैं। अब वो कह रहा है भाई मैं सच्चा हूँ, वो कह रहा है कि मैं सच्चा हूँ। अब सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है? अब जो थर्ड पार्टी किसी दोराहे पर खड़ी है, यानी कि सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं ये लोग और डबल माइंड में बैठे हैं, इनको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। ये भाई थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी का कार्ड है। अब ये पर्सन को विश्वास दिलाया जा रहा है, उस पर्सन को, कि हमने गलती नहीं करी है, हम बिल्कुल सही हैं, हमने कोई धोखा नहीं किया है, हमने कोई चीटिंग नहीं करी है, और अपने बारे में जी क्लैरिटियाँ दे रहे हैं। और बिल्कुल दोगले लोग हैं जी, बिल्कुल दोगले, और किसी बोझ के नीचे दबे हुए हैं। कोई बड़ी परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं, यानी कि इनके ना लाइफ में कुछ बदलाव आ रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की लाइफ में कोई बदलाव आ रहा है, कोई बड़ा चेंज आ रहा है, और जे इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। यानी कि दोनों में से कोई एक पर्सन बदल रहा है, हो सकता है कोई दोनों में से एक कहीं कोई जाना चाहता है। और चीज़ों को लेकर इनकी बहुत ही फाइट हो रही है, लालच को लेकर, धोखे को लेकर इनकी एनर्जी निकली है। जैसे ही इन्होंने आपके साथ किया था या पास्ट में किसी के साथ किया है, अब जे उसी दोराहे पर खड़े हैं जिस दोराहे पर आप थे। इनको इनकी करनी का फल मिल रहा है।
ये वजह कि इनके झगड़े का कारण, इनका कोई लॉस हुआ और इनकी हेल्थ भी कोई ख़राब कर रहा है, थर्ड पार्टी की हेल्थ ख़राब हो रही है और इनको कोई लॉस भी हुआ है। और भाई इनकी मेहनत का फल कोई और ले रहा है तो इनको तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि इनको इनके साथ कोई छल कपट हुआ है, धोखे की एनर्जी जहाँ पर। और जो चीटिंग कोई थर्ड पार्टी में से किसी एक इनके अपने पर्सन ने करी है, और वही पर्सन इनके खिलाफ खड़ा हो गया है जिन पर इन्होंने इतना भरोसा किया। अब पहले बारी वो थर्ड पार्टी नहीं रही है जो इतनी पावरफुल थी, अब इनके हाथ से वो शासन, वो पावर इनके हाथ से निकल चुकी है जो इनके हाथ में थी कि किसी पर भी जो अपना जोर आजमाते थे जी लोग। अब पर्सन पर इतना मुट्ठी में करके रखा हुआ था, तो अब जी अपने रिश्ते अच्छे करना चाहती है आपके पर्सन के साथ, लेकिन वो बात नहीं बन रही है इनकी, क्योंकि जो पर्सन स्ट्रांगली एक्शन ले रहा है। ये एक्शन ले रही, पर्सन जो है एक्शन के मूड में बैठा है इनके खिलाफ, यानी कि इनका कोई पर्सन या तो उम्र में बड़ा है, कोई छोटा, कोई इनके खिलाफ खड़े हुए हैं, यानी कि आपके पर्सन भी खिलाफ खड़े हैं, इनके परिवार के कोई मेंबर भी इनके ही खिलाफ खड़ा है, थर्ड पार्टी के खिलाफ खड़ा है। भाई धोखा करने वाले लोग आज खुद धोखे का शिकार हो रहे हैं। चीट करने वाले लोगों के साथ अब खुद चीट हो रही है, तो अब उनको एहसास हो रहा है कि हमने भी कभी किसी के साथ भाई धोखा किया था, इसकी जैसी करनी वैसी भरनी वाला हालात हो गए इनके। अब इनको इनके किए की सज़ा मिल रही है, ऐसा किया था इन्होंने, अब इनकी ये हालत है, यानी कि अब इनकी किसी चीज़ को लेके फाइट चल रही है, आपस में वही लड़ मर रहे हैं ये लोग। और अब हम लेते हैं एक प्यारा सा एंजल नंबर, उसके बाद डिवाइन मैसेज देखें क्या है। आज का एंजल मैसेज है 888 का। 888 का एंजल नंबर आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, आपके जीवन में बहुत ही अधिक वृद्धि होने वाली है, आपकी समस्या का शीघ्र से शीघ्र अंत होने वाला है। भाई आपकी लाइफ से हो सकता है कि आपकी कोई परेशानी, ऐसी परेशानी चल रही है, वो जल्दी ही दूर होने वाली है। अब हम लेते हैं डिवाइन मैसेज। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद है आप लोगों को। माँ भद्रकाली आध्यात्मिक जागरूकता का आशीर्वाद दे रही है आपको। आपका तनाव कम हो सकता है और शांति का अनुभव हो सकता है। ब्रह्मांड भौतिक दुनिया से परे की संभावना के आपकी जो आपका अंदर की जो आपकी भावना है, भौतिक दुनिया से परे से एक गहरी समझ का संबंध होना, तो आपकी तनाव कम होने के लिए माता रानी आपको आशीर्वाद दे रही है कि आपको एक ब्रह्मांड का अनुभव हो सकता है, एक आध्यात्मिक जागरूकता का हो सकता है, जहाँ पर कोई पूजा पाठ बहुत करता है भाई, तो माँ भद्रकाली जहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर रही है तो अपना आशीर्वाद बरसा रही है आप पर। और ये थी भाई आज की थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की कुछ एनर्जी जो हमने निकाली इस कार्ड के थ्रू। जो भी हमें मैसेज डिवाइन देना चाहता है हमने आप तक पहुँचाया। और ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को अच्छी लगती है तो प्लीज़ माई चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलेगा। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, राधे राधे। सबको बाय बाय दोस्तों।